वेलकम टू शारदा स्टडी सेंटर। मैं सुमन कुमार झा। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री 9th के चैप्टर 5 जर्मनी में नाजीवाद का उदय, राइज ऑफ नाजिम इन जर्मनी से रिलेटेड टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1945। यहाँ ऑप्शन बी 1933 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन ए रूस पर आक्रमण, ऑप्शन बी अमेरिका पर आक्रमण, ऑप्शन सी पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन डी इटली पर आक्रमण। यहाँ ऑप्शन सी पोलैंड पर आक्रमण बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने? ऑप्शन ए शुद्ध नस्ल वाले आर्य, ऑप्शन बी यहूदी, ऑप्शन सी जिप्सी, ऑप्शन डी ईसाई। यहाँ ऑप्शन बी यहूदी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? ऑप्शन ए गोबेल्स, ऑप्शन बी जालमार सास्ट, ऑप्शन सी गोयरिंग, ऑप्शन डी हिल्मर। यहाँ ऑप्शन ए गोबेल्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। गेस्टापो क्या था? ऑप्शन ए गुप्तचर पुलिस दल, ऑप्शन बी सेना की विशिष्ट टुकड़ी, ऑप्शन सी एक राजनीतिक दल, ऑप्शन डी एक श्रमिक संगठन। यहाँ ऑप्शन ए गुप्तचर पुलिस दल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1939 को, ऑप्शन बी 23 अगस्त 1940 को, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1939 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1939 को। यहाँ ऑप्शन सी 1 सितंबर 1939 को बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जंग-वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया? ऑप्शन ए 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 12 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 10 वर्ष से ऊपर तथा 16 वर्ष से कम, ऑप्शन डी 11 वर्ष से ऊपर तथा 15 वर्ष से कम। यहाँ ऑप्शन ए 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए विदुषी महिलाओं को, ऑप्शन बी अस्पताल में सेवा करने वाली महिलाओं को, ऑप्शन सी अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को, ऑप्शन डी सैनिक महिलाओं को। यहाँ ऑप्शन सी अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? ऑप्शन ए गणतंत्र के समर्थकों को, ऑप्शन बी राजतंत्र के समर्थकों को, ऑप्शन सी समाजवादियों को, ऑप्शन डी ईसाइयों को। यहाँ ऑप्शन ए गणतंत्र के समर्थकों को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन संसद का नाम क्या था? ऑप्शन ए पार्लिमा, ऑप्शन बी राइख, ऑप्शन सी स्टेट जनरल, ऑप्शन डी रिच स्टाग। यहाँ ऑप्शन डी रिच स्टाग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1934 में। यहाँ ऑप्शन ए 1936 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? ऑप्शन ए जर्मनी और जापान, ऑप्शन बी जर्मनी और इटली, ऑप्शन सी इटली और जापान, ऑप्शन डी जर्मनी और ब्रिटेन। यहाँ ऑप्शन बी जर्मनी और इटली बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? ऑप्शन ए अल्सास लॉरेन, ऑप्शन बी रूर, ऑप्शन सी हिडेनबर्ग, ऑप्शन डी बर्लिन। यहाँ ऑप्शन बी रूर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पौंड, ऑप्शन सी मार्क, ऑप्शन डी रूबल। यहाँ ऑप्शन सी मार्क बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? ऑप्शन ए रूस, जापान तथा इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, जापान तथा इटली, ऑप्शन सी चीन, जापान तथा इटली, ऑप्शन डी स्पेन, जापान तथा इटली। यहाँ ऑप्शन बी जर्मनी, जापान तथा इटली बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिंड कैंप किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी हिडेनबर्ग, ऑप्शन डी स्टेट्समैन। यहाँ ऑप्शन बी हिटलर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए स्पेन का, ऑप्शन बी इटली का, ऑप्शन सी जर्मनी का, ऑप्शन डी रूस का। यहाँ ऑप्शन ए स्पेन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन ए गोबुल्स को, ऑप्शन बी जालमर सास्ट को, ऑप्शन सी हिलमर को, ऑप्शन डी गोसरिंग को। यहाँ ऑप्शन बी जालमर सास्ट को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। यहाँ ऑप्शन ए लाल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1939 में। यहाँ ऑप्शन डी 1939 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी फ्रांस में। यहाँ ऑप्शन ए जर्मनी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयरन क्रॉस क्या था? ऑप्शन ए जर्मनी का वीरता पुरस्कार, ऑप्शन बी लोहे का एक यंत्र, ऑप्शन डी सड़क पर चौराहा, ऑप्शन डी मृत्युदंड देने का मशीन। यहाँ ऑप्शन ए जर्मनी का वीरता पुरस्कार बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? ऑप्शन ए राजतंत्र का, ऑप्शन बी प्रजातंत्र का, ऑप्शन सी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी इटली से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। यहाँ ऑप्शन ए जर्मनी से बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? ऑप्शन ए उग्र राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी सैनिकवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी पूंजीवाद का। यहाँ ऑप्शन सी समाजवाद का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए सर्वाधिकारवादी राज्य, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी समाजवादी। यहाँ ऑप्शन ए सर्वाधिकारवादी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए कैसर ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी मुसोलिनी ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। यहाँ ऑप्शन बी हिटलर ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1919, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1919, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1914, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1914। यहाँ ऑप्शन ए 14 अगस्त 1919 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1933 में,
ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन डी 1935 में, यहाँ ऑप्शन बी 1933 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया में, यहाँ ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए लाल झंडा, ऑप्शन बी स्वास्तिक, ऑप्शन सी ब्लैक शर्ट, ऑप्शन डी कबूतर, यहाँ ऑप्शन बी स्वास्तिक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर की राजनीतिक पार्टी का नाम था? ऑप्शन ए नाजी दल, ऑप्शन बी साम्यवादी दल, ऑप्शन सी तूफानी दल, ऑप्शन डी स्वतंत्र समाजवादी पार्टी, यहाँ ऑप्शन ए नाजी दल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजी दल का 25 सूत्री कार्यक्रम कब तैयार किया गया? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में, यहाँ ऑप्शन सी 1920 में बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके नेतृत्व में अस्थायी गणतंत्रीय सरकार का गठन किया गया था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी विलियम द्वितीय, ऑप्शन सी हर एबर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन सी हर एबर्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजी दल के सत्ता में आने का सबसे प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए 1929-30 की आर्थिक संकट, ऑप्शन बी वर्साई की अपमानजनक संधि, ऑप्शन सी गणतंत्रीय सरकार की विफलता, ऑप्शन डी जर्मनी में बेरोजगारी, यहाँ ऑप्शन ए 1929-30 की आर्थिक संकट बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राष्ट्र एक देश और एक नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए हिडेनबर्ग ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी जाल्मर शास्त्र ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन बी हिटलर ने बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हिडेनबर्ग ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिटलर को आयरन क्रॉस से किस लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता दिखाने के लिए, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए, ऑप्शन सी नवंबर क्रिमिनल्स का दमन करने के लिए, ऑप्शन सी नवंबर क्रिमिनल्स का दमन करने के लिए, ऑप्शन डी नाजी दल की स्थापना करने के लिए, यहाँ ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवतियों के लिए हिटलर यूथ की सदस्यता ग्रहण करना कब अनिवार्य बना दिया गया? ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1936 में, यहाँ ऑप्शन डी 1936 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी एटर्नल जीव नामक फिल्म किसके विरुद्ध बनाई गई? ऑप्शन ए यहूदियों के, ऑप्शन बी जिप्सियों के, ऑप्शन सी ईसाइयों के, ऑप्शन डी आर्यों के, यहाँ ऑप्शन ए यहूदियों के बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए इटली ने, ऑप्शन बी जर्मनी ने, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी तुर्की ने, यहाँ ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया ने बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी 1801 में, ऑप्शन सी 1791 में, ऑप्शन डी 1804 में, यहाँ ऑप्शन डी 1804 में बिल्कुल से आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन राइन राज्य या संघ का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए नेपोलियन तृतीय ने, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी लुई 16वीं ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने, यहाँ ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन ए बिहटा 1928 में, ऑप्शन बी लखनऊ 1936 में, ऑप्शन सी सोनपुर 1929 में, ऑप्शन डी पटना 1937 में, यहाँ ऑप्शन बी लखनऊ 1936 में
बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1826 में, ऑप्शन सी 1848 में, ऑप्शन डी 1947 में। यहाँ ऑप्शन सी 1948 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी यूनान। यहाँ ऑप्शन डी यूनान बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेडान युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1815। यहाँ ऑप्शन बी 1870 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1870 में। यहाँ ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सुंदरबन किस राज्य में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। यहाँ ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। यहाँ ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग शारदा स्टडी सेंटर। धन्यवाद।